डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सलाम ने फरमाया, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माली वल खल्क़ फलयंजुर इला मन हुवा अस्फलु मिन्हु। जब तुम में से किसी शख्स की नज़र किसी ऐसे शख्स की तरफ पड़े जिसको मालो दौलत के अंदर या हुस्नो जमाल के अंदर उससे कोई बुलंद मर्तबा मिला है, यानी वो इससे ज़्यादा है, उसे चाहिए कि फ़ौरन अपनी तवज्जो को ऐसे शख्स की तरफ मबज़ूल करे कि जो इन मामलात के अंदर इस शख्स से कम है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने लोगों के दरमियान वसाइले रिज़्क़ को तकसीम किया है। इसका मतलब ये है कि रिज़्क़ के वसाइल को तकसीम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और दूसरे मुकाम पर फरमाया, वल्लाहु फद्दला बादकुम अला बादिन फिर रिज़्क़, अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर रिज़्क़ के मामले में फजीलत अता फरमाई, यानी किसी को कम दिया है और किसी को ज्यादा दिया है। यहाँ पर ये नुक्ता भी समझ लें कि रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है, वो नहीं है जो आपके दस्तरखान पर पड़ा है, बल्कि अल्फ से लेकर ये तक, ए से लेकर जेड तक इंसान के पास जो जो कुछ भी है उसका वजूद है, उसके वजूद के अंदर जो सलाहियतें हैं और इर्द गिर्द की दुनिया के अंदर जो जो चीजें भी उसकी मलकियत के अंदर हैं। रिज़्क़ इतना वसी एक टर्म है कि इसके अंदर कुल्लो हम, ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने अपनी हिकमत के तहत किसी को किसी मामले में ज्यादा कर दिया, किसी को किसी मामले में आगे बढ़ा दिया और कोई पीछे रह गया। और फरमाया कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, कि तुम में से जब हमने किसी शख्स को किसी दूसरे मामले पर फजीलत दी दूसरे के ऊपर, तो उसको यूं चाहिए कि वो उसके साथ जेलसी का मुजाहरा ना करे। ये ना सोचे कि फलां को फलां मिला है, फलां चीज मिली है, तो ये फलां चीज मुझे क्यों नहीं मिली। याद रखें, आप जिस भी हैसियत के मालिक हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हुए जिस भी मामले के अंदर आपके पास जो कुछ है, आपके इर्द गिर्द कई लोग ऐसे होंगे कि जो उस मामले में आपसे ज्यादा होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो उस मामले में आपसे कम होंगे। अब अगर आप ऊपर वालों की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो जो जो कुछ भी आपके पास है ना, वो आपको हकीर नजर आना शुरू हो जाएगा। मसलन अगर आप 1 करोड़ के मालिक हैं और आप देख रहे हैं किसी 10 करोड़ वाले की तरफ या किसी अरबपति की तरफ, तो डेफिनेटली आपको अपने पास जो 1 करोड़ है वो बिल्कुल हकीर नजर आएगा और नाशुक्री की तरफ इंसान का ध्यान चला जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप अपने से नीचे वाले की तरफ देखेंगे तो फिर आपके पास थोड़ा या ज्यादा जो भी है वो आपको पास वो ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा और आपके ज़हन के अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होंगे। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सफर के दौरान इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा जूता टूट गया और मैं नंगे पांव चल रहा और मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मेरे पांव में जूता भी नहीं है। कहते इन दी मेन वाइल अचानक मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी कि जो पांव से महरूम था और बेचारा घसीट घसीट कर चल रहा था। तो मैं लर्ज कर रह गया और मैंने कहा कि मेरे तो पांव सलामत हैं, और मैं फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अब देखें शेख सादी की चंद लम्हों पहले वाली कैफियत और बाद वाली कैफियत के अंदर ये फर्क कैसे पैदा हुआ। पहले वो अपने से ऊपर वालों को देख रहे थे जिनके पास जूते हैं और ये सोच रहे थे कि मेरे पास जूता नहीं है। अब जैसे ही उनकी नजर अपने से नीचे वाले पर पड़ी कि मेरे पास पांव है और उसके पास पांव भी नहीं है, तो फौरन वो शुक्र अदा करने लगे। यही मामला है कि हमारा नफ्स और शैतान बार बार हमारा ध्यान अपने से ऊपर वालों की तरफ मबजूल कराते हैं ताकि हमारे अंदर नाशुक्री के जज्बात पैदा हो, हम शुक्रगुजारी की तरफ ना। हमारा मेहरबान खुदा चाहता है कि हम हर हाल के अंदर उसका शुक्र अदा करना सीख लें। अगर इस हदीस मुबारका के अंदर जो पैगाम है उसको समझ लिया जाए तो हम हर हाल में ही शुक्रगुजार बनकर रह सकते हैं, और अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर आप जिस मुकाम पर मर्जी पहुंच जाएं
آپ کے اندر حقیقی شکر گزاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔